हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं बीसीडी एडुकेटर। लास्ट सीरीज इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट पार्ट 1 में हमने देखा कि एलसी किस तरह से काम करती है। एप्लीकेंट कौन होता है, बेनिफिशियरी कौन होता है, इशूइंग बैंक कौन है, एडवाइजिंग बैंक कौन है, नॉमिनेटेड, नेगोशिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग बैंक कौन है, कन्फर्मिंग बैंक का क्या रोल है, रिम्बर्समेंट बैंक क्यों चाहिए, रिम्बर्सिंग बैंक का क्या रोल है। हमने देखा कि सपोज एक कस्टमर है जो बायर है आईसीटी लिमिटेड, उसका एक बैंकर है एसबीआई, सामने एक पार्टी है जो सेलर है चुंगोली चाइना, उसका जो बैंकर है वो है बीओसी। यहाँ से आईसीटी लिमिटेड के बिहाफ पे एसबीआई ने एक एलसी इशू किया। ये एलसी बीओसी ने सप्लायर को एडवाइस किया जो बेनिफिशियरी है, उसने एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके वो किसको देता है, नॉमिनेटेड, नेगोशिएटिंग और प्रेजेंटिंग बैंक को। ये बैंक डॉक्यूमेंट्स को फिर भेजते हैं इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक फिर डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करता है वेदर दे आर एलसी कंप्लाइड और नॉट कंप्लाइड। इफ इट इज ए कंप्लाइड प्रेजेंटेशन मींस डॉक्यूमेंट्स आर एज पर एलसी टर्म्स एंड कंडीशन। साइट की एलसी है तो वो डॉक्यूमेंट आईटीसी को देते हैं और पेमेंट कर देते हैं। यूजर्स की एलसी है, आईसीटी लिमिटेड से एक्सेप्टेंस कम डेबिट ऑथोरिटी लेते हैं और यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस भेजते हैं कि भाई पर्टिकुलर ड्यू डेट को वी विल पे यू। ओके, अब अच्छा एक चीज और, ये एन एन पी, एडवाइजिंग बैंक, ये सब डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सपोज यही बैंक है जो एडवाइजिंग है, इसी को ये डॉक्यूमेंट दे रहा है, यही नेगोशिएट कर रहा है, या ये नॉमिनेटेड है, या ये प्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ चुंगोली। ओके, अब देखो साइट की एलसी है, सपोज डॉक्यूमेंट्स आप बैंक के पास आ गए, बैंक ने डॉक्यूमेंट आईसीटी लिमिटेड को दिए, पेमेंट लिया और इधर पेमेंट किया। सपोज ये पेमेंट नहीं देता है, सपोज या किसी भी रीजन से वो पेमेंट देने में डिले करता है या नहीं दे पा रहा है, ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है, वट एवर रीजन, तो बैंक को तो पेमेंट करना ही है क्योंकि बैंक की क्या है, अंडरटेकिंग है एलसी, बैंक अंडरटेक टू पे, सो बैंक को पेमेंट करना ही करना है। सपोज ये यूजेंस की एलसी है, ड्यू डेट पे ड्यू टू एनी रीजन अगर ये पार्टी पे नहीं कर पाती है तो बैंक को तो अपना कमिटमेंट फॉलो करना ही करना है, बैंक को तो पे करना ही करना है। दैट मीन्स बैंक इज अल्टीमेटली लायबल टू पे। दैट्स व्हाई दिस इज ए गुड, लाइक दिस इज ए अरेंजमेंट। उससे क्या चुंगोली भी सेटिस्फाइड है और ये भी सेटिस्फाइड है। ओके, इट मीन्स व्हेन बैंक इज गोइंग टू पे, तो जो गुड्स सामने से आ रहा है उस पर कंट्रोल होना चाहिए या बैंक का नहीं होना चाहिए, बैंक का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, मीन्स गुड्स पे तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन टाइटल ऑफ गुड्स जो बीएल है, बिल ऑफ लेडिंग है, उस पे तो कंट्रोल हो सकता है। सो बिल ऑफ लेडिंग जो आता है उधर से, वो किसके फेवर में आना चाहिए, टू द ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक। और consigned to the order of issuing bank। समझ में आया, क्योंकि एलसी अल्टीमेटली लायबिलिटी है बैंक की, बैंक को तो पे करना ही करना है अगर कंप्लाइड प्रेजेंटेशन है तो गुड्स पे कंट्रोल किसका होना चाहिए, बैंक का होना चाहिए। इसलिए बीएल किसके कंट्रोल में रहना चाहिए, बैंक के कंट्रोल में रहना चाहिए। इसलिए बीएल टू ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक होना चाहिए और कंसाइन टू द ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक होना चाहिए। तो पहली तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए एक एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखते हैं। जनरली जब whenever a BL is issued,
it will be issued in 2 originals or 3 originals in general. ओके, सपोज वहां पे जो मास्टर है या शिप ओनर है उसने 3 कॉपी इशू किया, फर्स्ट ओरिजिनल, सेकंड ओरिजिनल एंड थर्ड ओरिजिनल। ओके, अब कंडीशन क्या होती है, अगर एक बीएल को लेके गुड्स रिलीज कर लिया जाए तो बाकी के 2 वॉइड हो जाते हैं, उन दोनों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पोर्ट पे गुड्स को लेने के लिए एनी ऑफ वन ओरिजिनल इज सफिशिएंट, देन रेस्ट ऑफ द अदर्स विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। सो अगर एलसी में वेर बैंक इज फंडिंग, बैंक इज टेकिंग अंडरटेकिंग, so all 3 BL should be in whose possession? First, bank. So all 3 by 3 originals should be in favor of bank. Okay, अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। सपोज ये शंघाई पोर्ट है, ये चुंगोली चाइना में है ना, तो ये शंघाई पोर्ट है। ओके, यहाँ पे ये पोर्ट पे शिप खड़ा हुआ है, ये इसका मास्टर है, ये गुड्स है। ओके, पहला कंडीशन, चुंगोली ने क्या किया, ये गुड्स शिप ऑनर को या मास्टर को दे दिया, लेकिन ये ऑनबोर्ड नहीं हुआ है। शिप ऑनर ने ये गुड्स यहां लेके बीएल इशू कर दिया, या तो उसने अपने गोडाउन में रख लिया या जहां पे भी उसने रखा, लेकिन उसने ऑनबोर्ड नहीं किया शिप पे। ठीक है, लेकिन उसने बीएल इशू कर दिया, तो ऐसा बीएल कहलाता है शिप्ड बीएल। और ये भी नहीं बताया कि गुड्स कैसा है, टूटा फूटा है, कटा है, क्लीन है या नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं बताया, तो ये इस तरह का बीएल कहलाता है शिप्ड बीएल। अच्छा, ये ऐसा, ये श्योरिटी है कि इसने यहाँ गुड्स लेके चढ़ा दिया होगा यहाँ पे, वी नेवर नो। सो इस तरह का बीएल जनरली एलसी में एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, दूसरा तरह का जो बीएल है, चुंगोली ने मास्टर को या शिप ओनर को गुड्स दे दिया और उसने यहाँ पे गुड्स चढ़ा लिया, शिप पे ऑनबोर्ड कर लिया उसने गुड्स। ठीक है, इस तरह का और बीएल इशू किया। इस तरह का जो बीएल है वो कहलाता है ऑनबोर्ड बीएल। और मास्टर ने ये भी बोल दिया कि जो गुड्स हैं वो क्लीन है, मतलब वो टूटे फूटे कटे फटे कहीं से पानी निकल रहा है, तेल निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इन द गुड ऑर्डर है, क्लीन है, क्लीन ऑनबोर्ड बीएल। इस तरह का बीएल हमको एलसी में चाहिए। एक होता है क्लॉज्ड बीएल। क्लॉज्ड बीएल में क्या होता है, मास्टर या शिप ऑनर ये मेंशन करता है कि भाई गुड्स मेरे को मिल गया है, ऑनबोर्ड मैंने कर लिया है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस उस पर इम्पोज कर देता है कि भाई ये पैकिंग उसकी ठीक नहीं थी, या फिर कहीं से कटा फटा था, या इन ऑर्डर नहीं था, तो इस तरह का बीएल हम एक्सेप्ट नहीं करते। और चौथा होता है क्लीन। क्लीन में मास्टर बोलता है कि भाई सारी चीजें गुड्स जो है अच्छे से पैक हैं एंड इन ऑर्डर है, और जैसा मैं यहाँ ले रहा हूँ वैसा ही मैं वहां पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह का होता है क्लीन। तो मेरा बीएल को लेके क्या सेंटेंस हो गया पूरा एलसी में, किस तरह का बीएल होना चाहिए। देखो, एक तो पूरे तीनों के तीनों ओरिजिनल होने चाहिए, 3x3 क्लीन, शिप्ड
ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग, ये हो गया मेड टू ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक। 3/3 clean shipped on board bill of lading made to order of issuing बैंक। क्योंकि इशूइंग बैंक क्या कर रहा है, अपनी अंडरटेकिंग दे रहा है एलसी में साइट पे पेमेंट का और यूजर्स पे एक्सेप्टेंस दे रहा है वो, तो बीएल उसके कंट्रोल में होना चाहिए। बीएल उसके कंट्रोल में होना चाहिए तो उसकी 3 कंडीशंस थी कि भाई तीनों तो ओरिजिनल मेरे पास आए, ऑल 3 ओरिजिनल शुड इन माय पोजीशन। सेकंड थिंग, जो बीएल है वो कंसाइन टू और मेड टू ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक हो, ठीक है। और तीसरा है क्लीन हो, शिप्ड ऑन बोर्ड हो, ठीक है, ऑन बोर्ड हो गया हो और क्लीन हो, ये तीनों मेरी कंडीशंस है। तो इस तरह का बीएल हम एलसी में एक्सेप्ट करते हैं। सो एलसी में बीएल को लेके पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ऑल 3 कंडीशंस के साथ। 3/3 ऑल 3 ओरिजिनल्स, ओके, ओरिजिनल क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग और लास्ट क्या हो गया, मेड टू ऑर्डर और कंसाइंड ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक। 3/3 ऑल 3 ओरिजिनल। अच्छा, बीएल कितना ओरिजिनल इशू किया है कितना नहीं किया है कहाँ पता चलता है, या बीएल रहता है ना तो वो यहाँ पे लिखता है कि कितने ओरिजिनल उसने इशू किए हैं। सिंगल ओरिजिनल किया है तो सिंगल लिखेगा, तो वहां 3/3 नहीं चाहिए फिर, ठीक है। 2 ओरिजिनल किया है तो 2 लिखेगा, 3 किया है तो 3 लिखेगा। 3/3 इसलिए लिखते हैं, मोस्टली 3/3 इशू होते हैं, ठीक है। तो 3/3 ओरिजिनल क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड, ये बताया ना मैंने, यहाँ पे अंदर ऑन बोर्ड किया, मास्टर ने लिखा क्लीन है, शिप्ड ऑन बोर्ड है, क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग एंड इट शुड बी मेड टू ऑर्डर ऑफ or consigned to the order of issuing bank, so that the title of the goods should be under the control of issuing bank, क्योंकि वो अंडरटेकिंग दे रहा है। ओके, तो अभी इस टॉपिक को इतना ही शॉर्ट रखते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग एंड रिस्क एसोसिएटेड विद चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग। इसके अलावा हम करेंगे इनकोटर्म्स, इंश्योरेंस एंड क्लीन एलसीज wherein the consignee of the good, consignee of the bill of lading is not issuing bank, ठीक है। ऐसा बीएल जिसमें consignee is not issuing bank, it is not made to order of issuing bank, इस तरह का बीएल हम डिस्कस करेंगे। मर्चेंट ट्रेड डिस्कस करेंगे और एक्सपोर्ट, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एलसीज भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आपको अच्छा लगे और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू।